बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं जो कि हमारे पिछले लेक्चर्स के हम लोग चलते हुए आ रहे हैं, ऑक्टल की कन्वर्जन करने जा रहे हैं। हमने अपना टॉपिक जो पिछले लेक्चर में क्लोज किया था, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन पे क्लोज किया था। आज की क्लास में हम जो कन्वर्जन कर जा रहे हैं ऑक्टल टू डेसिमल और ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन पे हम लोगों ने क्लोज किया था। उसके बाद आज की क्लास में जो हम कन्वर्जन करने जा रहे हैं उसके अंदर हम लोग जा रहे हैं ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कर रहे हैं। ये हमारे पास जो है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, ऑक्टल की जो कन्वर्जन का आखिरी तीसरी कन्वर्जन है, ये उसके बारे में बताएगा। तो हमारे पास चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज के टॉपिक में जो हमने कन्वर्ट करने हैं, ऑक्टल को कन्वर्ट करना है इनटू हेक्साडेसिमल। इससे पहले हम कर चुके हैं ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट और ऑक्टल को बाइनरी में। ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो डिफरेंट मेथड हैं। एक तो वही मेथड है कि इनडायरेक्ट मेथड है, और दूसरा मेथड यहाँ पर थोड़ा सा जो डायरेक्ट मेथड है, पिछले दो हमने जो कन्वर्जन्स की उनके अंदर, इसमें वो इनडायरेक्ट में जो डायरेक्ट मेथड है उसमें एक स्टेप का जो है इजाफा है। वो कैसे होता है वो सेकंड मेथड में आपको अलग बताऊंगा। बहुत से लोगों ने उस मेथड को डायरेक्ट की जगह सेकंड मेथड कहा हुआ है, तो हम उसको उस तरीके से करेंगे। फिलहाल हम डायरेक्ट मेथड करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि डायरेक्ट मेथड में फर्स्ट स्टेप हम ये करते हैं कि हम करते हैं कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल नंबर को इनटू डेसिमल। ऑक्टल नंबर को इनटू डेसिमल कन्वर्ट करते हैं और देन ये डेसिमल नंबर कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास किसमें, हेक्साडेसिमल में। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल के तौर पे हमारे पास क्वेश्चन जो हम लोग अभी कंटिन्यू चलते हुए आ रहे हैं 55.5 है। इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं इनटू हेक्साडेसिमल बाय इनडायरेक्ट मेथड। तो फर्स्ट वी कन्वर्ट दिस octal number into decimal and then this decimal number is converted into hexadecimal। उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपने जो octal नंबर है इसको एक्सप्रेस करना है 55.5 को इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। और यहाँ पर भी हमारे पास n की वैल्यू जो है वो 2 ही है, बिकॉज दिस इज 1 दिस इज 2, तो टोटल 2 है। ठीक हो गया। तो हमने इसमें कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 55.5 बेस 8 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 minus 1 plus 5 multiplied by 8, 2 minus 2 plus 5 multiplied by 8, 2 minus 3 is equal to आएगा 5 multiply 8 power 1 plus 5 multiply 8 power 0 plus 5 multiply 8 power minus 1 is equal to 5 8s are 40 plus 5 multiply this is equal to 1 plus 5 by 8। माइनस को माइनस करने, माइनस को हटाने के लिए हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू 45 प्लस 0.625। ठीक हो गया, इज इक्वल टू 45.625। सो आपने फर्स्ट स्टेप में कन्वर्ट कर दिया अपने ऑक्टल नंबर को, अपने ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में। तो यहाँ पर ये जो हमने कहा था फर्स्ट स्टेप ये हमारा कवर हुआ। अब सेकंड स्टेप में हमने इस डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में। क्लियर है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम सेकंड स्टेप अपना करते हैं। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम यूं करेंगे कि कन्वर्ट करेंगे अपने इस, कन्वर्ट करेंगे हम अपने इसी वैल्यू को जो अभी हम लोगों ने गेन की, दैट इज जो हमारे पास आ गई है 55.5 बेस 8 से हमारे पास आ गया 45.625 एंड इसको अब हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं हेक्साडेसिमल के अंदर। क्लियर, तो इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे इंटीजर वैल्यू, इंटीजर पोर्शन को हम ले लेंगे दैट इज 45 लेंगे।
45 को हम डिवाइड कर लेंगे 16 के साथ। 16 2 ज़ा 32, रिमाइंडर आ गया 13 विच इज इक्वल टू डी। ठीक है, इक्वल टू डी आ गया। तो आपके पास आ गया इधर क्या 55.5 बेस 8 इज इक्वल टू 45.625 इज इक्वल टू 2d डॉट। अब क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू है सेकंड, हमने पहले इधर ये ले लिया, उसके बाद अब हम लोगों ने फ्रैक्शनल वैल्यू 0.625 को मल्टीप्लाई किया 16 के साथ, 0 इधर से 0 और ये 0, 10 कैरी चला गया हमारे पास, ये 10 हमारे पास नीचे उतर आया, इसको मल्टीप्लाई, मजीद मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास आ गया इधर a, बिकॉज दिस 10 इज इक्वल टू a इन हेक्सा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया और दिस 16। सो वी गेट द फाइनली 55.5 बेस 8 इज इक्वल टू 2d डॉट a बेस 16। सो हमने कन्वर्ट कर लिया ऑक्टल इनटू हेक्साडेसिमल बाय इनडायरेक्ट मेथड। अगेन पहले हमने कन्वर्ट किया ऑक्टल को अपने डेसिमल में, देन इस डेसिमल को किया, डेसिमल में करने के लिए हमने इसको डिवाइड किया, डबल लेवल के जरिए हमने आखिरी क्वोशंट और रिमाइंडर को लिया और उसके साथ जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई किया और हमारे पास ये आया। तो ये एक किस्म का रिपीट जो पहले लेक्चर्स का काम है हो रहा है, तो उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास था सिंपली टू कन्वर्ट ऑक्टल इनटू हेक्साडेसिमल नंबर बाय इनडायरेक्ट मेथड। नाउ हम चलते हैं अपने सेकंड मेथड की तरफ। सेकंड मेथड क्या है कि हम इसी क्वेश्चन को, इसके जो आंसर है इसको याद रखिएगा, इसी क्वेश्चन को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं इनटू, ठीक है, इनटू हेक्साडेसिमल बाय मेथड नंबर 2। मेथड 2 के जरिए हम जा रहे हैं। कुछ लोग इसको डायरेक्ट भी कह रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि क्योंकि इसमें स्टेप आ रहा है तो इसको हम डायरेक्ट नहीं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मेथड 2 में हम लोग जब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व, तो हम फर्स्ट दिस को जो हमारे पास ऑक्टल नंबर है इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू बाइनरी, एंड दिस बाइनरी इज देन कन्वर्टेड इनटू hexadecimal. First we convert the octal number into binary by making the pair of 3 bits, and then this binary is converted into hexadecimal by making a pair of 4 bits. तो ये हमारे पास सेकंड मेथड कहलाता है कन्वर्ट करने का लिए। ठीक है, कैसे होगा काम ये देखते हैं। सबसे पहले आपने ये नंबर लिख लिया अपने पास 5.5, क्लियर। इनके 3 के पेयर बना लिए 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0। इनके ऊपर नंबर लिखने 1 2 4 1 2 4 1 2 4, क्लियर। अब ये किसके इक्वल है, ये देखिए 1 + 4, 0 अपनी जगह पर 0 ही रहेगा, इसके लिए भी 1 0 1, ठीक है, और इसके लिए भी 1 0 1। सो फाइनली 55.5 बेस 8 इज इक्वल टू 101.101 एंड ये कन्वर्ट हो गया किसमें, इनटू बाइनरी में। ये हमारा क्या था फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इस ऑक्टल को कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी। तो फर्स्ट स्टेप में बाय मेकिंग अ पेयर ऑफ 3 बिट्स आपने इसको कन्वर्ट कर दिया, क्लियर। अब इसको हम लोगों ने कन्वर्ट करना है इनटू हेक्साडेसिमल। अब ये जो नंबर आ गया हमारे पास 1 0, सेकेंड स्टेप में क्या किया आपने, यही नंबर जो आया आपके पास 1 1 0 1 1 0.101, इसको आपने अब कन्वर्ट करना है इनटू हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल के लिए 4 का पेयर बने हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, 2 0 हमने खुद से ऐड कर ली और इधर से 1 2 3 4, इसके ऊपर वैल्यू डाले 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8, ठीक है, 8, ये 2 पावर n फार्मूला है।
तो यहां से हमारे पास क्या आ रहा है 8 + 2, कौन से बिट्स आ रहे हैं 8 वाला और 1 वाला। तो यहां से हमारे पास क्या आ रहा है 8 + 2 = 10, 10 = a इन हेक्साडेसिमल। इधर से 8 + 4 = 12, 12 + 1 = क्या आता है 13, 13 = d इन हेक्सा। एंड इधर से क्या आ रहा है हमारे पास 2। तो हमारे पास फाइनली आ गया 555 dot 5 base 8 is equal to 2d dot a, ठीक है, हेक्साडेसिमल की इक्विवेलेंट। सो अभी जो हमने पहले मेथड से किया उसका भी यही आंसर है, ये इट्स मीन और बोथ मेथड्स आर 100% करेक्ट बिकॉज एक्यूरेसी रेट इसका 100% हमारे पास आ रहा है। तो ये दोनों मेथड हमारे इक्वल है। जब कभी भी कोई इश्यू आ जाए इट्स मीन कि हमने कोई गलती की होगी, अदरवाइज दोनों से सेम आंसर आएगा। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, ऑक्टल को कन्वर्ट किया पहले बाइनरी में, देन इस बाइनरी को कन्वर्ट किया हमने हेक्सा में, बाइनरी में कन्वर्ट किया वही तरीका 3 का पेयर बनाया एंड इस बाइनरी को कन्वर्ट किया जब हेक्सा में तो 4 का। पुराने लेक्चर्स आपके जहन में आ गए होंगे। तो देखिए अगेन हमने जब 4 का पेयर बनाया ये 2 0 खुद से डाल दिए, इधर से हमारे पास 13 बनता था दैट इज इक्वल टू डी, इधर से 10 बनता था दैट इज इक्वल टू ए एंड इधर से 2 बनता था तो हमारे पास ये आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज की क्लास में कन्वर्ट कर लिया अपने ऑक्टल को इनटू हेक्साडेसिमल में, और ये लास्ट कन्वर्जन थी फ्रॉम ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। उम्मीद है ये आपको समझ आई होगी। इसके बाद एक और टॉपिक हम लोग भी कर लेते हैं आज की क्लास में, वो हम कर लेते हैं, हमारी लास्ट कन्वर्जन स्टार्ट होने जा रही है एंड दैट कन्वर्जन इज फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और ऑक्टल हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल करते हैं। हेक्साडेसिमल से डेसिमल में करते हैं। अभी जो हमने एक क्वेश्चन किया दैट इज 2d डॉट a, इसी को हम लोग ले लेते हैं और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू डेसिमल में। इसको डेसिमल में करने के लिए हमारे पास एक ही मेथड है और वो मेथड वो ही है कि हमने अपने हेक्साडेसिमल नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के बाद हमने उसको ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स को अप्लाई करते हुए उसके बेस होल्डर के साथ मल्टीप्लाई करते हुए उसको वैल्यूज को ऐड करने और हमारे पास डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास सोल्यूशन जब हम स्टार्ट लेते हैं तो हम करते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस करते हैं 2d डॉट a बेस 16 को इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर हम करते हैं कन्वर्ट, तो हमारे पास आ गया 2d डॉट a बेस 16 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 16 2 minus 1 because 2 वैल्यूज है 1 2, दिस इज फ्रैक्शनल वैल्यू सो 2 वैल्यू और ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है 2 तो इसलिए 1 प्लस d है d मल्टीप्लाई बाय 16 2 minus 2 प्लस a मल्टीप्लाई बाय 16 2 minus 3 is equal to 2 multiplied by 16 power 1 plus d is equal to 13 13 multiplied by 16 power 0 plus 10 a is equal to 10 multiply 16 minus 1 is equal to 16 2 is 32 plus 13 multiply 1 plus 10 by 16 माइनस को खत्म करने के लिए हमने इसको डिवाइड कर दिया इज इक्वल टू आ गया 32 plus 13 plus 0.625 is equal to 45.625 base 10. So 2d dot a base 16 is equal to 45.625। प्रीवियस लेक्चर में अगर देख रहे हो आपको याद हो
तो हम लोगों ने 45.625 को जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया था तो उसका आंसर यही आया था 2D.A। और आज जब हमने हेक्साडेसिमल को वापस डेसिमल में कन्वर्ट किया है तो उसका आंसर भी हमारे पास यही आया जो 45.625। सो इट्स मीन कि आंसर जो है वो उसकी एक्यूरेसी 100% करेक्ट होगी। तो आज की क्लास में यहीं तक के लिए था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।